चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कोड, कोडॉन, टीआरएनए, हिस्टोन, न्यूक्लियोसोम या इससे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे से ऐसे वर्ड हैं आपके जेनेटिक्स में जो हमें जानना ज़रूरी है। आगे हम पढ़ेंगे सेंट्रल डॉगमा के बारे में। सेंट्रल डॉगमा कुछ नहीं होता है, उसमें 2-3 स्टेप ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन पढ़नी है, तो अगले वीडियो में हम पढ़ लेंगे और आपका मेजर पोर्शन आपके जेनेटिक्स का खत्म हो जाएगा उसे पढ़ने के बाद। ठीक है, पर सेंट्रल डॉगमा समझने के लिए हमें ये पार्ट समझना थोड़ा ज़रूरी है, इसलिए आज इसे देख रहे हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। देखो, कोड क्या होता है, कोडॉन क्या होता है। कोड को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करके कहें तो जेनेटिक कोड भी कह सकते हैं। जेनेटिक कोड, ओके। जेनेटिक कोड क्या है? जेनेटिक कोड को कहोगे इट इज द इंफॉर्मेशन stored in DNA which decides the sequence of amino acids in a protein। ठीक है, मैं एक बार आपको डेफिनेशन लिखवा देती हूँ, फिर आपको समझाऊंगी तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ये जो चैप्टर ऐसा है, इसमें हर एक शब्द दूसरे शब्द से रिलेटेड है, तो एक को आप पेशेंस से सुनोगे फिर दूसरे को आप उससे रिलेट करके पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी जो लिखवा रहे हो उसको पेशेंस से सुनो, ये चैप्टर बहुत पेशेंस से समझने वाला है। जैसे अगर आपने बाहुबली मूवी देखी हो तो बाहुबली 1 देखा है और उसमें कुछ नहीं समझ में आया था, बाहुबली 2 का इंतजार किया आपने, फिर उसको जाके समझा, तब जाके आपको पूरी बाहुबली मूवी समझ में आई। तो इसी तरह से कुछ आपकी जेनेटिक्स है। इसमें थोड़ा पार्ट आप पहले समझोगे, थोड़ा पार्ट बाद में, और जैसे चैप्टर अंत होगा तो आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा दिमाग में, अच्छा ऐसे ऐसे हुआ था। बात समझ में आ रही है? तो पेशेंस से सुनते जाओ। जेनेटिक कोड क्या होता है? डीएनए के अंदर स्टोर्ड इंफॉर्मेशन होती है। इतनी बात तो याद रख सकते हो कि ये कहाँ होता है, डीएनए से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपका कोडॉन। कोडॉन, ठीक है, इसे आप कहोगे इट इज द सीक्वेंस ऑफ 3 nucleotides which code for a amino acid for an amino acid। देखो, कोड और कोडॉन दोनों अलग अलग चीज है। लोग अक्सर इसे एक वर्ड में यूज कर लेते हैं, मुझे नहीं मालूम क्यों, पर मैंने कई बार सुना है टीचर के द्वारा कि कोड और कोडॉन को वो एक ही कहते हैं, पर ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोडॉन कहाँ प्रेजेंट होता है? एमआरएनए पे। अब ये एमआरएनए क्या है बेटा? आरएनए 3 तरह के होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और एक होता है आपका आरआरएनए। 3 तरह के आपके आरएनए होते हैं। ठीक है, टीआरएनए के बारे में हम देखेंगे और एमआरएनए के बारे में देखेंगे। आरआरएनए से ज्यादा हमें मतलब नहीं है। ओके, बेसिकली 3 तरह के होते हैं, और भी तरह के आरएनए होते हैं, पर बेसिक ये 3 है, एमआरएनए, आरआरएनए और आपका टीआरएनए। हम टी के बारे में डिटेल में देखेंगे और एम के बारे में। ठीक है, हम इसका फुल फॉर्म भी देख लेते हैं। आई एम सॉरी, आज मेरे से सारी चीजें गिरी रही है। एम का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए यानी इसके अंदर कोई मैसेज छुपा हुआ है, मैसेंजर है, ये किसी से मैसेज लेके किसी को देने वाला है। जैसे फेसबुक का मैसेंजर आप यूज करते हो, मैसेंजर क्या करता है? आपकी बातों को आपके फ्रेंड की बातों तक पहुंचाता है। तो आप दोनों के बीच में क्या कर रहा है? वो मैसेंजर का काम कर रहा है, बातें पहुंचाने का काम कर रहा है। सेम टू सेम एमआरएनए होगा, बातें पहुंचाने का काम करेगा। जो भी मैं आज बोल रही हूँ वो ज्यादातर आपको कल की लेक्चर में समझ में आएगा, क्योंकि कल के लेक्चर में इन सारी चीजों का हम यूज करेंगे। ओके, देखो जरा, कोई डीएनए होता है, मैंने कहा था डीएनए में 2 धागे होते हैं, एक होता है 5 प्राइम से 3 प्राइम, दूसरा होता है 3 प्राइम से 5 प्राइम। सो इन धागों के अंदर ना एक सीक्वेंस होता है जो डिसाइड करता है कि कोई प्रोटीन जो बनना है, प्रोटीन अमीनो एसिड का बनता है। ठीक है, जो प्रोटीन बनना है उसमें किस सीक्वेंस में कौन सा अमीनो एसिड रहेगा। जैसे मान लो कि एडिनी जैसे अमीनो एसिड का मैं नाम ले लूं, चलो ABCD नाम रख लेते हैं। ए पहले आएगा कि बी पहले आएगा कि सी पहले आएगा, इसकी इंफॉर्मेशन किसके पास है? जेनेटिक कोड के पास।
डीएनए के पास। डीएनए के पास जेनेटिक कोड होता है जिसमें ये इंफॉर्मेशन रहती है कि किस सीक्वेंस में अमीनो एसिड को आना है, ठीक है। और जो कोडॉन होता है आपका, कोडॉन के पास ऐसी इंफॉर्मेशन होती है कि जो एक अमीनो एसिड है उसके लिए कोड क्या रखे। जैसे मान लो सीक्वेंस तो किसने बताया, जेनेटिक कोड ने, और कोडॉन क्या बताएगा कि कौन सा अमीनो एसिड, कैसे मैं डायरेक्ट करूंगा, कैसे बुलाऊंगा कि अमीनो एसिड यहाँ आ जाओ यहाँ आ जाओ, तो उसको कर बुलाने के लिए कौन है, कोडॉन है, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखो। कल जो मैं आपको पढ़ाऊंगी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस आप ये डेफिनेशन नोट करके आज रखो, क्योंकि अगर मैं इसे इस एक साथ पढ़ाने लगूँ ना तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, फिर वो जल्दी अपलोड नहीं होता, शाम हो जाती है अपलोड करने में मुझे, ठीक है। इसलिए मैं शॉर्ट में पढ़ा रही हूँ। तो आप आज के लिए बस इतना काम करो कि सारी डेफिनेशन नोट कर लो। कल मैं इन सब का यूज आपको बताते रहूंगी, या फिर आज ही मैं वीडियो बना दूंगी, आज ही इन सब का यूज मैं बताते रहूंगी सेंट्रल डॉगमा में, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑफ दिस कंप्लीट चैप्टर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा। लो ट्रेन आ गई, चलो देखो, कोड और कोडॉन का आपको नहीं भी समझ में आया तो एक बार डेफिनेशन नोट कर लो, और इतना याद रख लो कि जेनेटिक कोड डीएनए पे होता है और कोडॉन कहाँ होता है, एमआरएनए पे होता है, ठीक है। ये दो बातें आप ध्यान रख लो। और जेनेटिक कोड बहुत सारा सीक्वेंस है, उसमें छोटे छोटे से कोडॉन आएंगे, उसमें कई सारे कोडॉन आ जाएंगे, एक जेनेटिक कोड में कई सारे कोडॉन आ सकते हैं। इतनी बात आप ध्यान रख लो तो आपका काम बन जाएगा कल के लेक्चर के लिए, मतलब नेक्स्ट लेक्चर के लिए, ओके। अब हम आते हैं टीआरएनए पे, ओके। देखो टीआरएनए क्या होता है, मैं इस पूरे को मिटा देती हूँ। टीआरएनए, टीआरएनए क्या है, टीआरएनए का फुल फॉर्म होता है ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए होता क्या है बेटा, ये ट्रांसफर करता है अमीनो एसिड को एमआरएनए तक। इट ट्रांसफर्स अमीनो एसिड टू टूवर्ड्स एमआरएनए फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। देखो हम इतना काम कर क्यों रहे हैं, जैसे मैंने कहा मेरे बालों का कलर ब्लैक है, तो मेरे अंदर कोई ना कोई जीन रहा होगा जिसने कोड करके एमआरएनए बनाया होगा, और उस एमआरएनए ने कोई प्रोटीन बनाया होगा जिसकी वजह से मेरे बाल क्या है, ब्लैक है, ठीक है। तो एक जेनेटिक कोड है, उससे क्या बनेगा, मैसेंजर आरएनए बनेगा, और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनेगा, और हर एक प्रोटीन में अमीनो एसिड्स होते हैं। क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स। प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। प्रोटीन इज ए पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। प्रोटीन क्या है, अमीनो एसिड का पॉलीमर है, कई सारे अमीनो एसिड से मिलकर के क्या बनता है, प्रोटीन। जैसे कई सारे सेल से मिलकर के हमारी बॉडी बनती है, वैसे कई सारे अमीनो एसिड से मिलकर के क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो इन अमीनो एसिड का सीक्वेंस कौन बताता है, ये बताता है आपका जेनेटिक कोड, ठीक है। और जेनेटिक कोड के अंदर कई सारे छोटे छोटे कोडॉन होते हैं जो अमीनो एसिड को बुलाते हैं कि आ जाओ प्रोटीन बनाना है तुम्हें, ठीक है। ऐसा कुछ हमें देखने को मिलेगा सेंट्रल डॉगमा में। तो ट्रांसफर आरएनए का सिर्फ इतना सा काम है कि वो अमीनो एसिड को एमआरएनए के पास ट्रांसफर करेगा ताकि प्रोटीन बन सके, ओके। सो दिस इज अ वर्क ऑफ ट्रांसफर आरएनए। इसका एक और बात पूछा जाता है, इसका इन्वर्टेड एल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। इन्वर्टेड एल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर, ठीक है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, इन्वर्टेड एल शेप। ये कैसा है, 3D स्ट्रक्चर है, और पहले कहा जाता था इसका स्ट्रक्चर है क्लोवर लीफ की तरह, क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर। बरसीन अगर आप जानते हो, पशुओं को खिलाया जाता है, बरसीन एक तरह की घास नहीं कह सकते, पर एक तरह का पौधा होता है जो पशुओं को खिलाया जाता है, यानी कि गाय भैंस वगैरह खिलाया जाता है, उनके लिए चारा होता है बरसीन। तो उसके लीफ की तरह स्ट्रक्चर होता है टीआरएनए का। देखते हैं कैसे, देखो मैं आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ, अगर टीआरएनए के बारे में आया तो आपको वो डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखो ऐसा कुछ होता है आपका टीआरएनए, ठीक है। यहां से वो क्या करता है मैं आपको बता देती हूँ, जस्ट अ मिनट।
इसमें देखो पहले की एनसीईआरटी में दूसरा दे रखा था, प्रेजेंट वाली एनसीईआरटी में दूसरा दे रखा है, पर हमें पढ़ना दोनों पड़ेगा। स्पेशली हम प्रेजेंट वाली एनसीईआरटी का मतलब अभी की जो एनसीईआरटी है 2018 में जो रिलीज हुई है एनसीईआरटी, उसका हम डायग्राम पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होता है, यहाँ पे अमीनो एसिड बाइंड करते हैं। कौन? अमीनो एसिड, अमीनो एसिड्स यहाँ पे बाइंड करते हैं। और अमीनो एसिड को पढ़ता कहाँ से है, वो यहाँ से पढ़ता है। जैसे अगर मान लो मैं एक बुक देख के कहूँ आपसे, मैंने एक लिस्ट आपको प्रोवाइड कर रखी है कि आपको ये चीजें लानी है, आपको चीनी लाना है, चाय पत्ती लानी है, दूध लाना है, पानी लाना है, तो मैंने एक लिस्ट में आपको दे रखा है। तो हर एक काम अलग अलग टीआरएनए को करना पड़ेगा। कोई एक क्या लाएगा, चीनी लाएगा, कोई एक पानी लाएगा, कोई एक चाय पत्ती लाएगा, ठीक है, ऐसे अलग अलग लोग ले आएंगे। तो किसे पता कि किसे क्या लाना है, तो एक जो लिस्ट है, लिस्ट ऑफ क्या, लिस्ट ऑफ कोडॉन्स, जो कि किस पे है, एमआरएनए पे, उसको कौन पढ़ता है, ट्रांसफर आरएनए पढ़ता है। तो पढ़ने के लिए उसके पास एक साइट होती है, ठीक है, इसे कहते हैं एंटीकोडॉन, एंटीकोडॉन लोकेशन या साइट कह सकते हो। एमआरएनए पे क्या होता है, कोडॉन, और उसका उल्टा कौन पढ़ता है, एंटीकोडॉन वाला उल्टा पढ़ता है, तब जाके आपको अमीनो एसिड सही सही लाके वो देता है, इसलिए इसको एंटीकोडॉन कहते हैं। कोडॉन को पढ़ने वाला एंटीकोडॉन होता है, ठीक है, कोडॉन को जो रीड कर सके। तो ये क्या करता है, टीआरएनए कोडॉन को रीड करता है, समझता है कि कौन से अमीनो एसिड को बुलाया जाना है, और फिर उस अमीनो एसिड से जाके बाइंड कर लेता है, और फिर क्या करता है, उसको एमआरएनए के पास ट्रांसफर करता है ताकि वहां पे प्रोटीन बन सके, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये एंटीकोडॉन लूप है, इसमें क्या होंगे, इट विल रीड द कोडॉन एंड देन बाइंड विथ suitable अमीनो एसिड, ए मतलब अमीनो एसिड, आप फुल फॉर्म लिख लेना, एंड ट्रांसफर इट टू एमआरएनए, एमआरएनए तक ट्रांसफर करेगा, ठीक है। इतनी सी बात है आपके टीआरएनए से रिलेटेड। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा, मैं जानती हूँ आज आपको पूरा नहीं समझ में आ रहा है। बस एक लेक्चर का और पेशेंस रखो, अगले लेक्चर में आपको हर एक बातें क्लियर हो जाने वाली है जो मैंने आज पढ़ाया, ठीक है। 1% डाउट मत करो, 1% चिंता मत करो, जैसा बोल रही हूँ लिखते जाओ। और अगर आपको छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं तो आप एज इट इज लिख सकते हो। बड़े क्वेश्चन को समझने के लिए ये समझना जरूरी है, सेंट्रल डॉगमा को समझने के लिए। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में सेंट्रल डॉगमा देखेंगे, ओके। अभी बस पेशेंस से सुनते जाओ। तो ये आपका किसका स्ट्रक्चर है बेटा, ये भी मत भूलना, टीआरएनए का स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, टीआरएनए, ओके। और टीआरएनए जब अमीनो एसिड से बाइंड कर लेता है ना, तो उसे चार्ज टीआरएनए कहते हैं। क्या कहते हैं, चार्ज टीआरएनए कहते हैं। यानी ये चार्ज हो चुका है, एकदम रेडी है कि प्रोटीन बनवा सके, ओके। नेक्स्ट आपका एक चीज बचता है जो इससे थोड़ा सा हटके है, पर क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में दे रखा है तो हम उसको पढ़ लेते हैं। एक होता है न्यूक्लियोसोम और एक होता है हिस्टोन। ये सब क्या होते हैं देखते हैं। ये छोटे छोटे से अलग अलग टॉपिक हैं, ठीक है। ये पिछले वाले टॉपिक से थोड़ा सा अलग है, जो मैंने अभी अभी पढ़ाया उससे थोड़ा सा अलग है, पर एनसीईआरटी में है, छोटा सा पॉइंट था। आज की वीडियो भी छोटी थी तो मैं सोचा इसको कवर कर दूं इसी में, ठीक है। देखो, न्यूक्लियोसोम और हिस्टोन, ओके। न्यूक्लियोसोम क्या होता है, पहले तो आप जानते हो डीएनए क्या है, आपका सेल है, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर भरा होता है आपके क्रोमैटिन धागे। क्या भरे होते हैं, क्रोमैटिन थ्रेड, क्रोमैटिन थ्रेड भरे होते हैं, ठीक है। ये क्रोमैटिन थ्रेड क्या होते हैं, कंडेंस होते हैं। क्या होते हैं, कंडेंस होते हैं। जब भी सेल को डिवाइड करना होता है तो ये क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। कंडेंस होके क्या बनाएंगे, क्रोमोसोम बनाएंगे, क्रोमोसोम, ठीक है। हर एक क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, डीएनए, इनसाइड इट क्या होगा, डीएनए। और डीएनए के कुछ पार्ट को ही हम जीन कहते हैं, ये मैं बता ही चुकी हूँ आपको, है ना। डीएनए के कुछ पार्ट को ही क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। अब सोचो जरा, इतनी सारी चीजें न्यूक्लियस के एक छोटे से जगह पे सारी चीजें इकट्ठा हैं, तो आखिर कैसे इकट्ठा है, कैसे इकट्ठा है, ये सोचने वाली बात है।
जैसे अगर आप धागे देखो, अगर आपने कभी धागा देखा हो, तो वो धागा एक नली में ऐसे लपेटा हुआ होता है और कितना सारा धागा लपेटा हुआ होता है। अगर हम लपेटे ना तो क्या उसे मैनेज करना पॉसिबल है? नहीं। ऐसे ही डीएनए आपका कई चीजों पे ऐसे गोल गोल लपेटा हुआ होता है ताकि कम जगह पे वो इकट्ठा हो सके आपका डीएनए, इसलिए कई फोल्ड में वो लपेटा होता है। ठीक है, तो चलो उस बात को समझते हैं कि डीएनए की पैकेजिंग कैसी होती है। डीएनए कैसे इतनी छोटी सी जगह पे पैक होकर के प्रेजेंट है। डीएनए की लेंथ अगर मैं बताऊं, एक ह्यूमन डीएनए की लेंथ होती है 2.2 मीटर के लगभग। लेंथ ऑफ डीएनए इज 2.2 मीटर, सोचो कितना लंबा, और वो एक छोटे से न्यूक्लियस में पैक है। तो कैसे है पैकेजिंग समझते हैं। ठीक है, देखो डीएनए पे आपको मालूम है कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। याद करो मैंने डीएनए में 3 चीजें बताई हैं। एक आपका बताया है शुगर, डीएनए में 3 चीज होती है ना, शुगर, फिर होता है नाइट्रोजनस बेस और फिर होता है फॉस्फेट। याद करो PO4 पे एक माइनस चार्ज था। तो डीएनए पे चार्ज क्या होगा? डीएनए हैव नेगेटिव चार्ज। प्लीज इस बात को याद रखना, ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछ सकता है। नेगेटिव चार्ज, डीएनए के पास क्या है? नेगेटिव चार्ज है। ओके, अब अगर इस नेगेटिव चार्ज को पैक करना है तो हम कोई पॉजिटिव चार्ज का प्रोटीन लाएंगे ताकि उस पर अच्छे से लिपट जाए वो डीएनए। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच अट्रैक्शन होता है ना, तो अच्छे से लिपट जाए इसलिए पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन लाएंगे। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन कौन है? हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन इज पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन। पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन। हिस्टोन को ऑक्टामर भी कहते हैं। ऑक्टामर मतलब 8 यूनिट से बन के मिलकर के वो बना होता है, इसलिए उसे ऑक्टामर भी कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप समझ लेना इसे। जैसे ये हिस्टोन है, हिस्टोन ऑक्टामर है, यानी 8 यूनिट से बना हुआ है। इसके ऊपर क्या होता है? डीएनए ऐसे ऐसे लपेटा गया होता है। ऐसे ऐसे डीएनए को क्या करते हैं? लपेटते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे डीएनए क्या होता है? आपका लपेटा हुआ होता है। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही कई सारे डीएनए कई सारे हिस्टोन पे लपेटे हुए होते हैं। ठीक है, ये क्या है? कई सारे डीएनए कई सारे हिस्टोन पे ना ऐसे ऐसे लपेटे हुए होते हैं। ठीक है, ऐसे कई सारे डीएनए कई सारे हिस्टोन पे लपेटे हुए थे। ये रेड वाला है डीएनए और ये ग्रीन वाला क्या है? हिस्टोन प्रोटीन है। हिस्टोन है। हिस्टोन कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज। डीएनए कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज। ओके, अब ये जो डीएनए है ना बेटा, अच्छा एक और बात, इस हिस्टोन प्रोटीन में ना स्पेशली क्या होता है? लाइसिन होता है। लाइसिन अमीनो एसिड होता है और हिस्टिडीन सॉरी आर्जिनिन होता है। आर्जिनिन अमीनो एसिड होता है। ठीक है, और ये क्या है? बेसिक अमीनो एसिड है। बेसिक अमीनो एसिड पे क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। रेयर केस में आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, पर मैंने बता दिया। स्पेशली आपको ये याद रखना है कि हिस्टोन क्या करता है? डीएनए को रैप करके रखता है ताकि डीएनए कंडेंस हो सके, कम जगह पे अट सके। ठीक है, नेक्स्ट आप ये देखोगे कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है डीएनए प्लस हिस्टोन, इस पूरे स्ट्रक्चर को आप कहते हो न्यूक्लियोसोम। यानी न्यूक्लियोसोम की अगर मैं डेफिनेशन बताऊं तो डेफिनेशन ये होगी, व्हेन डीएनए इज रैप्ड अराउंड हिस्टोन प्रोटीन देन इट इज नोन एज न्यूक्लियोसोम। व्हेन डीएनए इज रैप्ड अराउंड हिस्टोन प्रोटीन देन इट इज नोन एज न्यूक्लियोसोम। ठीक है, और एक बात सुनो, अगर मैं न्यूक्लियोसोम को अगर मैं दूर से देखूं, कि सारी चीजें मैं मिटा रही हूं, अगर इस पूरी चीज को थोड़ा सा दूर से देखा जाए, जैसे मान लो मैंने कई सारे क्या बना दिए? हिस्टोन बना दिए, ऐसे छोटे छोटे कई सारे हिस्टोन बना दिए। ठीक है, और उस पर क्या लपेट दिया? ऐसे ऐसे करके डीएनए ऐसे ऐसे करके लपेट दिया। ठीक है, ये क्या? रेड वाला क्या है? डीएनए है, और ग्रीन वाले क्या थे? हिस्टोन थे। ऐसे लपेट दिया, तो क्या आपको ये मोतियों की माला जैसी लग रही है? साइंटिस्ट लोगों ने देखा तो उन्हें मोतियों की माला जैसा लगा। तो न्यूक्लियोसोम को कहते हैं हम, न्यूक्लियोसोम इज बीड्स, बीड्स मतलब मोती, ऑन स्ट्रिंग, यानी कि एक धागे पे जैसे लग रहा है कि मोती की माला पिरोई हुई हो, ऐसा लगता है। तो आपसे पूछा जाए कि बीड्स ऑन स्ट्रिंग क्या है, तो आप कहोगे न्यूक्लियोसोम। क्लियर? ठीक है, और ये जो लिंक कर रहा है ना, दो हिस्टोन को जो लिंक कर रहा है, इसको लिंकर डीएनए भी कहते हैं। लिंकर डीएनए भी कहते हैं। ठीक है, आप ये भी बात याद रख सकते हो। तो इतनी बातें आपकी न्यूक्लियोसोम, हिस्टोन और आपका जो कोड कोडॉन, ये सब से रिलेटेड इतनी सारी बातें हैं।
अब हम नेक्स्ट लेक्चर में सेंट्रल डॉगमा बहुत ही आसानी से पढ़ लेंगे और बहुत ही आसानी से समझ लेंगे कि सेंट्रल डॉगमा क्या होता है। ठीक है? एक और बात मैं आपसे कहना चाहूंगी, मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में लिखवाया था, पहले लेक्चर में लिखवाया था कि डीएनए क्या होता है, डबल हेलिकल होता है। डीएनए इज डबल, जस्ट अ मिनट, हाँ, डीएनए इज डबल हेलिकल। डबल हेलिकल मतलब कुछ इस तरह से डीएनए होता है, ठीक है? मैंने आपको ऐसे तार मोड़ के भी दिखाया था। तो ऐसा किस साइंटिस्ट ने कहा था कि डीएनए डबल हेलिकल होता है? ये थे वॉटसन एंड क्रिक। वॉटसन एंड क्रिक। डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक। प्लीज याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेता है कि हु गेव द डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। दो क्वेश्चन अक्सर करके पूछता है, सॉरी 3 क्वेश्चन। पहला, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया? आप मुझे कमेंट में लिख के बताना, मैंने बता रखा है, ठीक है? दूसरा आपसे ये पूछेगा डबल हेलिकल मॉडल किसने दिया? तो आपको दिख रहा है वॉटसन एंड क्रिक ने। तीसरा ये पूछेगा ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल किसने दिया? तो आप कहोगे फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने, ठीक है? तो ये 3 सवाल अक्सर करके डिस्कवरी से आते हैं, तो एक बार आप ध्यान रखना इनको। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेंट्रल डॉगमा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस पूरे चैप्टर का, सेंट्रल डॉगमा। ओके, पढ़ेंगे उसको नेक्स्ट लेक्चर में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।